तो वहां कहा कि जिसमें ये 5 लक्षण हो वो साधु है। कौन कौन से? तितीक्षवा, कारुणिकः, सुहृदया सर्वदेहिनाम, अजात शत्रुवः शांता, साधवा साधु भूषणा। साधु का पहला लक्षण क्या है? तितीक्षवा। तितीक्षा बोलते हैं सहनशीलता को। कोई सम्मान करे तो बहुत ज्यादा प्रसन्न ना हो, और कोई अपमान कर दे तो दुखी ना हो। माला पहनाने के वाले के प्रति भी वैसा ही भाव रखे, और गालियां देने वाले के प्रति भी वैसा ही भाव रखे, उसको साधु कहते हैं। साधु की उपमा गोस्वामी जी भी इस बात तितीक्षा का अर्थ एक वहां लिखते हैं, मानस के आरंभ में संत वंदना में एक दोहा लिखते हैं, अंजलि गते सुमन जिमि सम सुगंध कर दो, संत सरल चित जगत हित, सील स्वभाव स्नेह। बोले जैसे पुष्प जो होता है, तो जो हाथ पुष्प को तोड़ता है और जो हाथ पुष्प को थमामता है, एक हाथ ने तोड़ा और दूसरे ने संभाला, इसने तोड़ के इस पर रख दिया। तो जिस हाथ ने तोड़ा उसको भी उतनी सुगंध मिली, और जिसने रखा उसको भी उतनी सुगंध मिली। माने जो संभालने वाला है उसको भी उतना ही अनुग्रह करे, और जो अपमान करने वाला है उससे भी उतना ही अनुग्रह करे, जो दुख पहुंचाने वाला है उससे भी उतना ही प्रेम रखे, वो साधु है। जहां अपने पराये का भाव नहीं है, जहां राग द्वेष नहीं है, जहां मेरा तेरा नहीं है, क्योंकि जहां मेरा और तेरा आएगा वहां माया आ जाएगी। मैं हरू मोर तोरते माया है? तो साधु का पहला लक्षण क्या है? तितिक्षवा, सहनशीलता। और भरतलाल जी में सहनशीलता कितनी है? भरतशील गुण रूप बढ़ाई, भरतशील रूप बढ़ाई, भरतशील गुण बढ़ाई, भरतशील गुण रूप बढ़ाई। भरतलाल जी का शील गुण अत्यंत अत्यंत है। सहनशीलता इतनी अधिक है कि भरतलाल जी इतना दुख होने पर भी निरंतर निर्जर राम 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 पुकार रहे हैं। अच्छा देखिए, 5 गुण भरतलाल जी में विशेष हैं। पहला है दानवीरता, दूसरा है सूरवीरता। भरतलाल जी सूरवीर भी कम नहीं है। हनुमान जी उनके आगे नतमस्तक हो गए। कैसे? अच्छा आप जरा विचार करिए, राम जी वीर हैं, चूंकि वो सारे शत्रुओं को मारने वाले हैं, लेकिन उन राम जी को लक्ष्मण जी के सहित अपने कंधों पे बिठा के हनुमान जी उड़ जाते हैं, इसलिए हनुमान जी महावीर हैं। राम लक्ष्मण दोनों को लेकर उड़ते हैं, तो हनुमान जी महावीर हैं। और वही महावीर हनुमान जी पर्वत को लेकर आ रहे हैं, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी लेके पर्वत के सहित हनुमान जी आ रहे हैं, और नंदी ग्राम में बैठे हुए भरत जी ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्वत ले जा करके और राम जी को कोई कष्ट हो जाए, वहां कोई पटक दे। तो ऐसा बाण मारा कि हनुमान जी को ज्यादा चोट भी ना लगे और नीचे भी आ जाए। तो हनुमान जी को पर्वत के सहित नीचे गिरा दिया। हनुमान जी नीचे गिर गए। सारी बात हनुमान जी ने सुनाई, कथा आप लोग जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। जब हनुमान जी नीचे गिर गए, सारी बात सुनाई, सब रो रहे थे। भरतलाल जी ने कहा ऐसा करो, मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं अभी एक क्षण मात्र में तुम्हें वहां भेज देता हूं। और एक हाँ विशेष बात आचार्य जी हमारे गुरु जी कहते हैं, जो मलुकपीठ वाले महाराज जी ने एक बात हमें कही एक बार, कि हनुमान जी भी वहां अपने आप को लज्जित अनुभव कर रहे थे। क्यों? बोले हनुमान जी को जब भरत जी का बाण लगा तो वो मूर्छासी आने लगी, और मूर्छासी आने लगी तो भरतलाल जी ने देखा कि ये तो कोई राम प्रेमी है, राम राम कह रहा है और मूर्छा में जा रहा है, मेरे अपराध हो गया। तो भरतलाल जी ने कहा कि यदि मेरे हृदय में सच्चा राम प्रेम है तो यह वीर स्वस्थ हो जाए, ये बानर स्वस्थ हो जाए। और हनुमान जी स्वस्थ हो गए तुरंत। तो
हनुमान जी स्वस्थ तो हो गए पर शर्मा गए। क्यों? बोले हनुमान जी ने विचार किया कि राम प्रेमी तो ये है, यदि मैं राम प्रेमी होता तो वही कह देता कि यदि मेरा सच्चा राम से प्रेम है तो लक्ष्मण की मूर्छा खत्म हो जाए, तो लक्ष्मण की मूर्छा टूट जाती और मुझे संजीवनी लेने ही नहीं जाना पड़ता। राम प्रेमी तो ये है जिसके एक बार कहने से। और भरतलाल जी ने क्या कहा कि तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ तो मैं बाण पर तुम्हें बैठा के पर्वत के सहित क्षण मात्र में लंका के पास भेज दूंगा। माने भरत जी में कितनी सूरवीरता होगी कि हनुमान जी का इतना भारी वजन, पर्वताकार हनुमान जी, और उनके हाथ में एक और पर्वत, तो दो पर्वत, पर दोनों पर्वतों को अपने बाण पर रख करके जो रामा दल में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता हो, लंका तक अयोध्या से लंका भेजने की सामर्थ्य रखता हो, उसमें कितनी वीरता होगी, कितना। अब इतना अवकाश नहीं है, चूंकि आज कथा विश्राम होनी है। भरत जी के 5 गुणों पर चर्चा हो तो बहुत विस्तृत हो जाएगी। और अभी हमने भरत चरित्र पर ही एक बार कथा हुई साधना चैनल पर, उसका भी लाइव प्रसारण था, तो वो केवल भरत चरित्र पर ही पूरे दिनों कथा चली। तो भरत जी का चरित्र तो अगाध है। तो सब विधि साधु पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। भरत जी सब प्रकार साधु हैं, उनमें सहनशीलता बहुत है। तितिक्षवा कारुण कहा, करुणा कितनी है। बोले राम जी का वनवास किसके कारण हुआ, बहुत ध्यान से बतलाना, मंथुरा के कारण। और जब शत्रुघ्न जी ने देखा अच्छा इसी मंथुरा कुबड़ी ने सारी बात बिगाड़ी है, तो उसकी चोटी पकड़ करके खींचने लगे घसीटन धर धरी चोटी और उठा उठा के पटकने लगे। तो किसने छुड़ाया? दया लाग हंसी भरत छुड़ावा। भरतलाल जी को दया आ गई और भरतलाल जी का हृदय करुणा से भर गया। इस बेचारी को क्यों पीटते हो, इसका कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरे भाग्य का है। ये भरतलाल जी की करुणा है जो उस दुष्ट पर भी कृपा करते, करुणा करते और उसको छुड़ा लिया शत्रुघ्न जी से, नहीं तो समाप्त कर देते शत्रुघ्न जी। तितिक्षवा कारुण कहा, सुहृदया सर्वदेही नाम, समस्त देहधारियों के अपना सुहृद माने, वो साधु है। और भरतलाल जी तो सबके अंदर राम जी का रूप देखते हैं, सबको श्री राममय जानते हैं। कोल भी लिकरात कोई भी मिल जाए सबको प्रणाम करते हैं, ये सब राम प्रेमी हैं। और उसके बाद तितिक्षवा कारुणिका सुहृदया सर्वदेव नाम अजात शत्रुवा, जिसका कोई शत्रु ना हो। अच्छा, आपको राम जी से युद्ध करने वाले शत्रु मिल गए, लक्ष्मण जी के शत्रु मिल जाएंगे। शत्रुघ्न जी ने भी उस दुष्ट मंथुरा को मारा, अथवा बाद में मथुरा पर जाकर लवणासुर को मारा, लेकिन भरतलाल जी को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भरतलाल जी अजात शत्रु हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि भरतलाल जी राम प्रेमी है। अजात शत्रु, ऐसा नहीं कि वो वीर नहीं है। हमने अभी बतलाया कितने वीर हैं कि हनुमान जी सहित पर्वत के सहित हनुमान जी को भेज सकते हैं। अत्यंत वीर हैं, सूरवीर हैं, दानवीर हैं और करुणा से भरे हुए हैं। श्री भरतलाल जी का चरित्र साधारण नहीं है। हाँ। सुहृदया सर्वदेह नाम और अजात शत्रुवः शांता, 5वां लक्षण साधु का है कि शांत। तो भरत जी परम शांत रहते हैं, बोलते नहीं है ज्यादा।